प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मालं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानुतो अस्मि। दोनों हाथों को मल लेते हैं, चेहरे पर लगाते हैं। आवाज मेरी आ रही है? आ रही है। जी जी आवाज बहुत आ रही। जिस आवाज नहीं आ रही तो हम बोल देंगे आवाज नहीं आ रही। जी जी जी। चलिए हम प्रथम सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं इस योगाहार परिवार का। सबसे पहले हमारे इस योगाहार परिवार के आधार स्तंभ हमारी बहन जी रंजना दीदी और हमारे दादू के नाम से हम हमारे दादू जी मेहरा साहब, आप दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं और प्रणाम। अब प्रारंभ करते हैं योगिक जोगिंग के साथ। हम आज के इस सत्र को खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर। सर्वांगीणी विकास, सर्वांगीणी व्यायाम के लिए हमारे पूज्य स्वामी जी द्वारा योगिक जोगिंग का यह 12 का क्रम रखा गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं धीरे धीरे चलने का। इसका नाम है हस्त चालन। अपने स्थान पर चले। हाथों का व्यायाम धीरे धीरे होले होले। हाथ, बायां हाथ ऊपर, दाहिना पैर नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, बायां पैर नीचे। इस प्रकार से धीरे 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 पहली क्रिया अपने ही स्थान पर हम इस चाल को करते हैं। थोड़ी सी गति बढ़ाते हैं। दूसरी क्रिया पूर्ण हस्त चालन। नाम जैसा नाम वैसी क्रिया। पूरा हाथ ऊपर और पैर की एड़ी नितंब से लगाने का प्रयास। श्वासों के साथ यथाशक्ति सामर्थ्यानुसार धीमी गति, तेज गति से। अब करेंगे तीसरी क्रिया, जानु शक्ति संचालन क्रिया। कमर पर हाथ रख लेते हैं, बायां पैर ऊपर, घुटना सीने के पास लाने का प्रयास। चलिए चौथी क्रिया, जानु शक्ति का शक। कमर पर हाथ रखते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते नीचे,
श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। पैरों के लिए, पिंडलियों के लिए, घुटना, जंघा, बहुत ही बढ़िया सुगमता पूर्वक की जाने वाली क्रिया कुर्सी नुमा आकृति में शरीर की स्थिति को बनाते हुए श्वासों के साथ अब करेंगे पांचवी क्रिया। दोनों पैरों को फैलाते हैं, इसका नाम है उरु शक्ति विकासक। ये हमारे जो बाजू वाला भाग होता है, दायां भाग बायां भाग, उनकी शक्ति के विकास के लिए चलिए दोनों हाथों को सामने कंधे के समानांतर करते हैं। धीरे धीरे बाएं दाएं, श्वास छोड़ते हुए भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए झुकना है और भरते हुए उठना है। अब थोड़ी सी स्थिति को आगे बढ़ाते हैं, इसमें अधिक झुकने का प्रयास। आप अपने सामर्थ्य अनुसार झुकेंगे, करेंगे, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं है। चार पांच बार पहले अपने इस शरीर की जकड़न को अकड़न को दूर करने के लिए धीमी गति से करते हैं, फिर पूरा बैठने का प्रयास करें। क्रिया नंबर इसी में 6, दोनों हाथ कमर पर, उरु शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। बाईं ओर झुकेंगे, दाहिना पैर सीधा, बायां मुड़ा हुआ, श्वास भरते हुए सीधा, दाहिने ओर श्वास छोड़ते हुए संतुलन बनाते हुए पूरा प्रभाव अंग प्रत्यंगों पर अधिक झुकने का प्रयास करते हैं। बाईं ओर झुकते हैं, दाहिनी ओर झुकते हैं। बाईं ओर झुकने पर दाहिना पैर सीधा, घुटने से न मोड़े, प्रभाव को महसूस करें। अब ये दोनों हाथों को ऊपर गति में, विराम देते हैं इस क्रिया को। अब सातवीं क्रिया करते हैं वक्ष शक्ति विकासक क्रिया, यौगिक जोगिंग की क्रिया नंबर 7। दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए पीछे, पूरा सीना फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने, आंखें खुली रखें, आंखें बंद नहीं करनी है। हृदय रोग, बीपी हाई, ऐसे कुछ विकार जिनको है वे इस गति को धीमे करेंगे, बाकी अपनी गति से पीछे, श्वास भरते हुए पीछे, फेफड़ों का व्यायाम, फेफड़े अधिक फुलाना है और प्राणवायु अधिक से अधिक शरीर में अपने रोगों से लड़ने के लिए संग्रहित करनी है। अब करते हैं आठवीं क्रिया, त्रिकोणासन क्रिया। त्रिकोणासन क्रिया के लिए दोनों हाथ फैलाते हैं। अब बायां हाथ बाईं जंघा पर, बायां पैर मोड़, दाहिना हाथ मोड़, नीचे झुकते हैं। दैनिक अभ्यास की क्रिया है। निगाहें हथेली के ऊपर, जो हाथ मुड़ा हुआ है लीजिए, दाहिनी हथेली दाहिनी जंघा पर और बायां हाथ झुका हुआ कंधे के समानांतर, निगाहें हथेली पर।
अब थोड़ा गति में करेंगे। दाहिनी ओर बाएं हिस्से पर पूरा प्रभाव, बाएं ओर दाहिने हिस्से पर प्रभाव, पूरा शरीर सक्रिय, लचीलापन, सक्रियता, ताजगी, उत्साह, उमंग को भर देने वाली योगिक जोगिंग की क्रिया। अब करेंगे 9वीं क्रिया। दोनों हाथों को फैलाते हैं, त्रिकोणासन की 9वीं क्रिया, पार्श्व त्रिकोणासन, कोणासन। चलिए, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाएं पैंजे के पास, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकते समय श्वास को छोड़े, हाथ ऊपर उठाते समय इसमें देखना ऊपर की ओर है। गति में करते हैं, सामर्थ्य अनुसार करते हैं, अपने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए गति में। सारी क्रियाओं के नाम बहुत ही सुंदर, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक, बहुत बढ़िया, सभी के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारी क्रिया आती 10वीं क्रिया। इसका नाम है, कुछ नाम भी हम याद कर लेते हैं। पहली इसको देखें, ऐसे खड़े रहे दोनों हाथों को ऊपर। इसका नाम है हस्तोत्तान। मन ही मन दो रहा है हस्तोत्तान, और ये नीचे आए तो पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर हस्तोत्तान, पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरा का पूरा हमारे रीढ़ के लिए पीछे झुकते हैं, आगे झुकते हैं। हमारा पीठ वाला भाग, पृष्ठ प्रदेश, रीढ़, रीढ़ की कशेरुकाएं सब सक्रिय होती है, लचीलापन आता है। थोड़ा सा गति में कर लेते हैं। ग्यारहवीं क्रिया। चलिए फिर पुनः हम दोनों पैरों को जोड़ ले, दोनों हाथों को नीचे। अब इसका नाम है चलित पाद। पैर को फैलाएं, इसका नाम है चलित पाद, और ये हस्तासन। ठीक है, चलिए अब साथ में करते हैं चलित पाद हस्तासन। श्वास श्वासों के साथ 11वीं क्रिया, पूरे शरीर को स्फूर्तिवान बनाने वाली। अब करेंगे 12वीं क्रिया। दोनों हाथ सामने, हाथ दाहिनी ओर, योग नृत्यासन, योग नृत्य, योगिक जोगिंग का 12वीं क्रिया। योगिक जोगिंग में योग नृत्य, बहुत बढ़िया। अब एक क्रिया करते हैं हम, बायां पैर और दाहिना हाथ, बाया दाहिना पैर बायां हाथ। क्रॉस स्थिति में, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा बढ़िया, स्फूर्ति आ चुकी है। थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा घुमा लेते हैं, श्वासों को सामान्य करेंगे। बढ़ी हुई श्वास को सामान्य करने के लिए अपने घुटनों पर हाथ रख लेते हैं। सभी घुटनों पे हाथ रखते हैं हम, और इसे गोल सीधा घड़ी की दिशा में 5 बार 10 बार घुमाते हैं। यह हमारी सरलतम और बहुत लाभदायक क्रिया घुटनों के लिए। गुल्फ पादतल पादपृष्ठ
एड़ी की क्रिया। बहुत ही अच्छा। सीधा, उल्टा, अपनी श्वासों को सामान्य करें, धीमी करें। इसी के साथ क्रिया करते हैं कटी। कमर के लिए दोनों पैरों को मिलाते हैं, इसमें दोनों पैरों को मिला करते हैं, हाथ कमर पर और गोल घुमाते हैं, आगे पीछे घड़ी की दिशा में, पूरी कमर आगे पीछे। जहां तनाव आता है श्वास भरें, शिथिलता वाली स्थिति में श्वास छोड़ें, उल्टा घुमाएं, विश्राम की स्थिति। बहुत बढ़िया। हम कर लेते हैं इसी क्रम में ताड़ासन। ताड़ के वृक्ष से लिया गया नाम ताड़ासन। दोनों पैरों में 4 उंगल का अंतर और दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के अंगुलियों को आपस में मिलाते हैं, सिर के ऊपर रखते हैं और उसको हथेली को पलटाते हैं। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और पंजों के बल आते हैं, नीचे ऊपर, पूरा खिंचाव नाभि प्रदेश पर, आंतों पर। बहुत ही लाभदायक क्रिया, यह ताड़ासन की स्थिति वाली क्रिया है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस क्रिया को हम जब शंख प्रक्षालन करने की स्थिति होती है, यह पहला आसन होता है। अब दोनों पंजे नीचे, हाथ को ऊपर तानते हैं और श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। हाथ तने हुए कोहनी से मुड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा प्रभाव कटी प्रदेश पर, कमर पर। इसका नाम है तिर्यक ताड़ासन। बहुत ही बढ़िया। हाथ नीचे कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसमें वृक्षासन। वृक्ष की भांति शरीर को स्थिर करना। वैसे यह आसन ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, मानसिक एकाग्रता के लिए बहुत ही लाभदायक है। दाहिना पैर मोड़ करके बाएं पैर की जंघा पर दाहिने पैर के पंजे को स्थापित कर लेते हैं। दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर स्थापित करते हैं। स्थिर रहने का प्रयास, आंखें खुली, हाथ तने हुए, भुजबंद कान से सटे हुए। कान से सटे होने पर भुजबंद और भुजामूल, स्कंद पर प्रभाव महसूस करते हैं, कमर पर प्रभाव महसूस करते, श्वास छोड़ते हुए नीचे, विश्राम की स्थिति। पुनः बायां पैर मोड़ करके बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं। अपना संतुलन बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास सामान्य कर लेते हैं, रुकने का प्रयास करते हैं। मन ही मन किसी न किसी मंत्र को दोहराते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ श्वासों के साथ नीचे,
ये वृक्षासन की स्थिति। इसी में आप कर लेते हैं कटी चक्रासन। लीजिए दोनों हाथ सामने और पैरों में अंतर एक हाथ का अर्थात स्कंद के बराबर। श्वास भर लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, पूरा पीछे, कटी के लिए, कमर के लिए नाम ही है कटी चक्रासन। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे बाईं ओर, अधिकतम कमर के ऊपर का हिस्सा पीछे, निगाहें पीछे की ओर, पूरे आंतों पर प्रभाव महसूस करें। श्वास भरते हुए सामने, कमर के लिए कटी, अब उधर आंतों पर प्रभाव के लिए पूरा का पूरा लीजिए। विश्राम करते हैं इसमें। अब क्या करें, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर रखते हैं और बायां हाथ पीछे कमर में लपेट लेते हैं और ऊपर से बाईं ओर से दाहिने पैर के टखने को देखने का प्रयास। पुनः बायां हाथ हमारे दाहिने स्कंद पर, दाहिना हाथ पीछे से और दाहिनी ओर से बाएं पैर को टकने का देखने का प्रयास करते हैं। पाचन संस्थान क्रियाशील, सक्रिय, बहुत बढ़िया। चलिए सूर्य नमस्कार की आवृत्ति कर लेते हैं। सभी अभ्यस्त हैं सूर्य नमस्कार में। दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, दोनों पैरों के पंजों को और एड़ी को जोड़ते हैं। हाथ खोल दें, हाथ खोल दीजिए। इन हाथों की हथेली को जंघा से लगाते हैं और अपनी निगाहें सामने करते हैं। यह योग के क्षेत्र में समावस्था की स्थिति कहलाती है। बहुत सी क्रियाएं, आसनों की स्थिति समावस्था में की जाती है। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हथेली जंघा से सटी हुई, निगाहें सामने, शरीर, पूरा शरीर संतुलित, इसका नाम है हमारी क्रिया का समावस्था। अब दोनों हथेली को चक्राकार घुमाते हुए 10 उंगलियों को एक साथ रखते हैं, मिलाते हैं, हृदय के ऊपर, कंठकूप के नीचे, आंखें बंद, भुजबल्लियों के द्वारा अपने वक्ष पर हल्का सा दबाव, श्वास से सामान्य, सूर्य का ध्यान। ओम मित्राय नमः। अब आंखें खोलें, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, हस्तोत्तान आसन, निगाहें ऊपर की ओर, कमर से ऊपर का हिस्सा पीछे झुकेगा, हस्तोत्तान आसन, श्वास भरी हुई। तीसरी स्थिति पाद हस्तासन। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए हम पूरी 20 उंगलियों को एक सीध में करते हैं, माथा अपने घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं, घुटने न मुड़े और प्रभाव महसूस करते हैं। पाद हस्तासन। चलिए चौथी स्थिति, हम बायां पैर पीछे ले जाते हैं, श्वास भरते हैं, निगाहें सामने की ओर, अश्व संचालन स्थिति। 5, दाहिना पैर पीछे और एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास। एड़ी पंजे लगे हुए हैं, एड़ी को जमीन से लगाते हैं
और पूरा तनाव, पूरा प्रभाव अपने पैरों पर, श्वास सामान्य, नाभि को देखते हैं। ओम खगाय नमः। अब करेंगे छठवीं स्थिति अष्टांग नमस्कार आसन की। 8 अंग जमीन से लगाते हुए प्रणाम करते हैं। ओम पूषणे नमः। श्वास सामान्य कर लेते हैं। श्वास भरते हुए भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब पुनः 5वीं स्थिति के समान पर्वतासन की 8वीं स्थिति। ओम मरीचै नमः। दाहिना पैर, बायां पैर आगे। ओम आदित्याय नमः। दाहिना पैर भी आगे। ओम सावित्रे नमः। ऊपर श्वास भरते हुए। ओम अर्काय नमः। और 12वीं स्थिति भास्कराय नमः। अब गति में कर लेते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूरे रोम रोम से पसीना बाहर। पूरे शरीर से विषाक्तता जो है वो सब दूर पसीना के माध्यम से सूर्य नमस्कार के द्वारा होती है। अवश्य करें। कम से कम 12 आवृत्ति यहीं पर हम विश्राम देते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया आप लोग का सूर्य नमस्कार। दोनों पैरों को सामने कर लेते हैं। इसका नाम है दंडासन। जब जब भी तेज गति और श्वास वाले यदि हम कोई आसनों को या क्रियाओं को करते हैं, बीच बीच में सामान्य गति वाले क्रियाओं को लेना चाहिए। चलिए, सामान्य श्वासों के साथ हमारी पहली क्रिया है पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया। अंगुलियों को चलाना है। अंगुलियां नीचे पीछे, श्वास के साथ। श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। मात्र अंगुलियों को ही चलाने का प्रयास करें, ताकत के साथ। वहां की नसों का संबंध पूरे मस्तिष्क तक है। हमारे मस्तिष्क संबंधी विकार, सरदर्द संबंधी विकार इन पैरों के अंगुलियों को चलाने से दूर हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। पूरी ताकत के साथ आगे, पूरी ताकत के साथ पीछे। थोड़ा तनाव आना चाहिए शरीर में। अब करेंगे पाद तल शक्ति विकासक। पाद पृष्ठ, पाद तल। इसके लिए दोनों पंजों को आगे आगे पंजों को और पीछे
पूरे ध्यान के साथ करना है इसको। हमारे पैर आगे जा रहे हैं, श्वास भरती जा रही है, पीछे आ रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए। सजगता के साथ की जाने वाली क्रिया, क्योंकि पैर जो है वो हमारे शरीर का आधार स्तंभ है और इनका व्यायाम हमें हर समय करना है। आगे पीछे काउंट करते हुए करते हैं इसको 10 बार। ये पाद पृष्ठ यानी पैर के ऊपर वाला तनाव आता है इसमें, पाद के नीचे वाले। अब दोनों पैरों को फैलाते हैं के लिए ऐसा। अब अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर, धीरे धीरे करें। पैर के अंगूठे जमीन से लगते हैं तब हमारे घुटने नहीं उठने चाहिए। प्रभाव पूरा घुटने पर, हमारे जो घुटने हैं उठ जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास सजगता के साथ अंगूठा लगाते हैं और एक घुटने जो है थोड़ा सा उस पर, हाँ, बाहर। अब पूरा रोटेट करते हैं, गोल घुमाते हैं, गोल चक्राकार, अंदर से बाहर, गोल चक्राकार। यह हमारे एड़ी शक्ति विकास क्रिया, एड़ी क्रम से स्वामी जी द्वारा सूक्ष्म क्रियाएं रखी गई है पूरे शरीर के विकास के लिए, सक्रियता के लिए। उनके पहले पैर के अंगूठों से, उंगलियों से लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारा एड़ी के बाद में आता है, दोनों पैर को जोड़ लेते हैं, गोल घुमा लेते हैं, गोल गोल घुमा लेते हैं, सीधा उल्टा। आप सभी अभ्यस्त है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब करना भी अपने लिए ही तो है, क्योंकि योग का लाभ दूसरों के करने से मिल जाता। हमारे पूज्य स्वामी जी हर दिन करते हैं और करवाते हैं, इसलिए जो करेगा वो लाभ पाएगा। अब हमारी एड़ी के बाद आता है पिंडली। अब पिंडली के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से उठा लेते हैं और आगे पीछे, आगे पीछे, सामान्य सी क्रियाएं। लेकिन जिनको वात की शिकायत होती है, घुटनों में दर्द होता है, ऐसी स्थिति आने के पहले ही हम इन क्रियाओं को करें तो बच सकते हैं। अब थोड़ा गोल घुमा लेते हैं, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। आप इस क्रिया को धीरे करने का प्रयास करें, धीरे, हल्का सा तनाव देते हुए धीरे, नसों पर प्रभाव। अब दूसरे पैर से करते हैं, आगे पीछे, आगे, सूक्ष्म क्रियाएं अंग प्रत्यंगों के लिए बहुत ही सरलतम, सुगमता पूर्वक की जाने वाली क्रियाएं जो रोगों को दूर करने में बहुत सहायक, पूरे रोगों को निर्मूल कर देती है। दूसरे पैर को भी गोल घुमाते हैं, उल्टा, सीधा। अब आता है पिंडलियों के बाद में घुटनों का। सब अपने घुटनों पे हाथ रखें, घुटनों पर हाथ और सामने तानिए पैरों को दंडासन की स्थिति में। बल पूरा का पूरा घुटने के नीचे वाले भाग पर लगाएं, पूरा तनाव, पूरा प्रभाव घुटने के नीचे, छोड़ दीजिए ढीला। श्वास भरते हुए पूरा दबाव दीजिए घुटने पर, नसें पूरी सीधी। इसका नाम है जानो शक्ति विकास क्रिया। पूज्य स्वामी जी द्वारा
काफी प्रयोग करने पर इन क्रियाओं को समाहित किया गया है। बहुत लंबा अनुसंधान, सारी क्रियाएं एक एक करके, जिस प्रकार से मोतियों की माला होती है, एक एक क्रियाएं बड़ी लाभदायक और प्रभावकारी है। चलिए, बहुत अच्छा। अब आता है घुटना के बाद जंघा, इसलिए इस पैर को मोड़ लेते हैं। बाएं पैर को मोड़ लें और ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पूरा प्रभाव उदर पर और हमारे जंघा मूल भाग पर, जो जोड़ होता है जंघा का, उसके बीच में जहां पर भी वात की शिकायत होती है, तो ऐसी स्थिति में दर्द बनने का स्वाभाविक क्रम बन जाता है। उसको दूर करने के लिए हम इन जोड़ों का व्यायाम करते हैं। बहुत बढ़िया। अब इस क्रिया को करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास, ऊपर इसे ऊपर रखे, जंघा पर, जंघा पर करते हैं ऊपर। यह है जंघा शक्ति विकासक। फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया। अब दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर पंजा मोड़ करके दूसरे पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं, ऊपर नीचे, जोड़ों को खोलने के लिए। और सार्वभौम सभी के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्ध के लिए, हमारे सभी के लिए ये क्रियाएं करना बहुत लाभदायक है। अब इसे ऊपर जंघा के पास और नीचे दबाव दीजिए। आसनों को करने के लिए हमारे जोड़ों का भाग खुल जाता है और हम स्थिरता पूर्वक आसनों में बैठ सकते हैं इन क्रियाओं को करने के बाद, जिससे हम यम नियम आसन, प्राणायाम और ध्यान धारणा की ओर बढ़ते हुए अभ्यास अपनाते हैं। दो क्रियाएं हुई। चलिए, इसी पैर को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, चलाते हैं, काशों को सामान्य रखते हैं। पूरा प्रभाव जंघा मूल, कमर के नीचे वाला भाग। जिन भाइयों का वजन बढ़ा हुआ होता है, कमर पर फेट बढ़ी हुई होती है, इन्हें 50-50 बार, 100-100 बार करके अपना वजन कम कर सकते हैं, अपने शरीर के विकारों को दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा विकार है काम, योग और क्रिया न करने की भावना। पहले भावना पैदा करना। जब हम ये क्रियाओं को करते हैं, हमारी भावनाएं बलवती होती है और हमें अपना सामर्थ्य महसूस होता है, हम ये कार्य कर सकते हैं। छोटी छोटी क्रियाएं इसलिए करवाई जाती है। इसके बाद बड़ी क्रियाएं, बड़ा अभ्यास करने वालों को अपना सामर्थ्य मालूम हो जाता है, आनंद आता है। जब तक शरीर को नहीं थकाएंगे, तब तक हमारा चंचल मन कहीं केंद्रित नहीं होता है। दोनों कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में रखते हैं और दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। चक्की चालन क्रिया, कटी शक्ति विकासक। कमर, कमर के लिए स्वामी जी बोलते हैं, कमर का कमरा कर दी लोगों ने, ठीक करो,
छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं, चालन क्रियाएं, उल्टा भी लीजिए इसको। दोनों पैरों को फैलाएं कटी के लिए। बहुत बढ़िया। अब करते हैं दाहिना हाथ बाएं पैर के पास पीछे। आ रहा है। झुक भी सकते हैं, अपने माथे को घुटने से लगा सकते हैं। बढ़िया। आप क्रिया समाप्त करते हैं। बहुत बढ़िया। सभी के द्वारा और सुखासन में बैठ जाते हैं। थोड़ा विराम। अर्थात हमारे शरीर में जो विजातीय तत्व होते हैं उसका निष्कासन करना होता है, और ये पसीना के माध्यम से बाहर। रोम रोम पुलकित होता है, रोम रोम हमारा शरीर का अंग अंग खुल जाता है। और अब हम करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों पैर सामने, बाया पैर मोड़ लेते हैं, दाहिना पैर मोड़ लेते हैं। वज्रासन की स्थिति, कमर सीधी, रीढ़ सीधी, दोनों हाथ सामने। हमारे जो भाई या बहनों से सामने झुकने का क्रम पूरा नहीं बनता है, एक अभ्यास आप लोग देख लें। इस अभ्यास को करते हुए इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसमें आप बायां हाथ पीछे ले जाते हैं, दाहिने हाथ से उसको पकड़ लेते हैं। बायां हाथ पीछे ले जा करके मुट्ठी बंद करते हैं और दाहिने हाथ से पकड़ लेते हैं। श्वास को भरते हैं, सामने झुकते हैं। मंडूकासन की स्थिति में जो हमारा नितंब है वो एड़ी से नहीं उठना चाहिए। निगाहें ऊपर की ओर, सामने की ओर। ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ सामने। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए पीछे ले जाते हैं, और यह जो बायां हाथ है इसको ले जाते हुए पीछे पकड़ लेते हैं। श्वास को भरते हैं, श्वास को खाली करते हुए नीचे झुकते हैं और कुछ समय तक रुकने का प्रयास करते हैं। ठुड्डी नीचे की ओर, निगाहें सामने की ओर। पूरा लाभ मंडूकासन का। चलिए, जो अभ्यास, दूसरा अभ्यास करते हैं अब इसमें। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर। पहले अंगूठे को अंदर करते हैं, अंगुलियों से अंगूठा अंदर, और ये दोनों हाथों की जो कोर है अंगूठी की, उन कोर को नाभि के बाजू में लगाते हैं। एक बार देख लीजिए। इसका अधिक प्रभाव महसूस करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसको। श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हुए नीचे, ठुड्डी जमीन की ओर। अब यहां देखने की जरूरत है, हमारी जो कोहनियां है वो कोहनियां ढीली करनी है। नीचे जब झुकते हैं हमारी कोहनियां नीचे यदि ढीली होती है तो नाभि प्रदेश के बाजू में, वहां के क्षेत्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर,
अब अभ्यास करेंगे हम प्रश्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए नीचे और निकालते हुए कपालभाति करेंगे। बीस बार। धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोहरा लाभ, एक प्राणायाम का लाभ मिल जाएगा और ये आसन की क्रिया। फिर पुनः करते हैं इसको। श्वास खाली करते हुए निगाहें सामने की ओर, कोहनी ढीली, प्रश्वास। बहुत बढ़िया। दूसरी स्थिति के लिए दोनों हाथ सामने, बायां हाथ ऊपर उठा करके नाभि पर रख लेते हैं और उस हथेली पर दाहिनी हथेली को रखते हैं। श्वास खाली करते हुए नीचे, पूरा पेट अंदर धंसा हुआ, कोहनी ढीली, नाभि में होने वाली हलचल महसूस करें और प्रश्वास। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ सामने जंघा पर। अब दाहिनी हथेली नाभि पर, बाएं हथेली उसके ऊपर। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे और ये प्रश्वास का क्रम। विश्राम देते हैं। यह हमारी मंडूकासन की स्थिति हुई। इसी में एक क्रिया है कुर्मासन। कुर्म कहते हैं कछुआ को, और इस कुर्मासन से ये थायराइड और पैराथायराइड जो ग्लैंड है, इसमें जो विकृति पैदा होती है वो दूर होती है। इसके लिए कैसा करें देखें आप। सबसे पहले वही अंगूठे को अंदर कर लेते हैं, मुट्ठी बंद, दोनों को अपने इस श्वसन तंत्र के बाजू में ठुड्डी के नीचे स्थापित करते हैं। कोहनी को आपस में मिलाते हैं। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे, कोहनी का दबाव पेट पर और मुट्ठी के जो कोर है उनका दबाव हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उन पर प्रभाव। निगाहें सामने की ओर, कुर्मासन, कछुए के समान हमारी उम्र को बढ़ा देने वाला आसन। चलिए, पूरा शरीर व्यवस्थित और श्वास भरते हुए ऊपर, पैरों को खोल देते हैं। दोनों पैर खोल के दंडासन की स्थिति, हाथ पीछे, और अब करेंगे दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे से ले जाते हैं। सभी अभ्यस्त हैं, फिर भी बाएं पैर के नीचे से दाहिने पैर को, और इस दाहिने पैर के घुटने पर बाएं पैर के घुटने को स्थापित करते हैं। धीरे करने से श्वास प्रश्वास हमारी सामान्य होती है
उसका क्रम भी थोड़ा सा हम लोग अपने इसमें रखते हैं। अब यह हमारी स्थिति हो गई, दोनों हाथ अपने पैरों के पंजों पर रखें, हल्की सी मालिश, दोनों पैरों के पंजों की मालिश करें। कहा जाता है पूरे शरीर के अंग प्रत्यंगों की बटन के रूप में हमारे पैर के तलवे हैं। हल्की सी मालिश कर लेते हैं, दबाते हैं, आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, बढ़िया। अब हम आते हैं गौमुखासन पे। जो पैर ऊपर है, उस हाथ को ऊपर ले जाते हैं श्वास भरते हुए, और जो पैर नीचे है उसको नीचे से ले जाकर पकड़ते हैं और सीने के बल श्वास प्रश्वास करते हैं। प्रश्वास ही करें, इसमें कपालभाति ही करते हैं। निगाहें सामने की ओर, पूरा पेट, कब्ज को दूर करने वाला, एसिडिटी और शुगर को संतुलित करने वाले आसन, दोनों पैर सामने। अब बायां पैर मोड़ करके दाहिने पैर के नीचे से बाहर करते हैं और हम अपना दाहिना पैर मोड़ लेते हैं। बाएं पैर के घुटने पर दाहिने पैर का घुटना, जो पैर ऊपर है उसको ऊपर से श्वास भरते हुए, और जो पैर नीचे है उसको पीछे से, पूरी रीढ़ सीधी, और प्रश्वास का क्रम, कपालभाति का क्रम। क्रिया को विराम देते हैं। यह हमारा दूसरा आसन। चलिए पुनः एक हम वज्रासन में आते हैं। वज्रासन में आ जाते हैं पुनः। दोनों हथेलियों को अपने जंघा पर स्थापित करते हैं। अपने रीढ़ वाले भाग को सीधा करते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर, पूरा ऊपर, और श्वास को खाली करते हुए नीचे, शशकासन। इस आसन में माथे को जमीन से लगाना है। श्वास सामान्य, पीछे से एड़ी से नितंब ऊपर ना उठे, और अब करें कपालभाति। प्रश्वास, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर। बहुत बढ़िया। अब श्वास को स्थिर करते हैं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। यह हमारा है शशकासन का क्रम, खरगोश आसन का क्रम। बहुत ही तनाव से मुक्ति, अनिद्रा से, अति निद्रा से मुक्ति, थकान से मुक्ति मिलती है शशकासन से। एक अभ्यास और कर लेते हैं। दोनों हथेली जंघा पर, कमर बिल्कुल रीढ़ सीधी, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, माथा जमीन पर, शरीर का पूरा तनाव समर्पित कर दे धरती माता को।
हमारे को पूरा का पूरा तनाव मुक्त करने वाली क्रिया और वही कपालभाति की क्रिया। श्वास भरते हुए ऊपर क्रिया को समाप्त करते हैं। दोनों पैर फिर सामने दंडासन की स्थिति में कर लेते हैं। इसमें एक अभ्यास देखते हैं, छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावकारी। बाएं पैर के पंजे पर दाहिने पैर के पंजे को स्थापित करते हैं और इसे लुढ़का देते हैं बाईं ओर और पीछे देखते दाहिनी ओर। पूरा शरीर दंडासन की स्थिति में और प्रभाव पूरा कमर पर। चलिए, श्वास भरते हुए सीधा एक बार और श्वास भर लें, श्वास खाली करते हुए और पीछे देखें। आने वाला कमर पर, कटी पर प्रभाव महसूस करें। जितने भी हमारे परिजन हैं, सुबह उठने के बाद जकड़न को दूर करने के लिए इस क्रिया को अपने आप करते हैं। अब क्या करें? दाहिना पैर का पंजा नीचे कर लेते हैं और बायां पैर का पंजा ऊपर करते हैं और अब श्वास को भरते हैं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर पंजा और बाईं ओर झुकाव, कमर पर हल्का हल्का प्रभाव। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए ऊपर। चलिए एक अभ्यास और कर लेते हैं, सभी के लिए सुलभ क्रिया। बढ़िया। श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर, कटी, कमर। बहुत बढ़िया। दंडासन की स्थिति। अब क्या करें कि जो दाहिना हाथ है उसको बाईं ओर स्थापित करते हैं। जो हमारा बायां हाथ है वो लगा हुआ है दंडासन की स्थिति में, दाहिना हाथ बाईं ओर स्थापित करते हैं और अपनी नासिका को जमीन से लगाने का प्रयास। कटी पर प्रभाव महसूस। बहुत बढ़िया। कमर के लिए, कटी के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए। चलिए, हाथ अपनी दंडासन की स्थिति में। पुनः एक अभ्यास और। इसी स्थिति में दाहिना हाथ और इसे बाईं ओर। बहुत ही अच्छा। नासिका को जमीन पर लगाएं, कटी पर प्रभाव, कमर पर प्रभाव, शरीर के पृष्ठ प्रदेश पर यानी पीठ वाला भाग, उस पर प्रभाव महसूस करते हैं। पुनः दंडासन की स्थिति। अब क्या करेंगे? जो हमारा बायां हाथ है, पहले श्वास भर लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर अपने बाएं हाथ के पंजे को रखते हैं, नासिका को जमीन से लगाने का प्रयास, कमर पर प्रभाव महसूस। बहुत ही लाभदायक। समय बताते रहोगे बहुत। एक अभ्यास और। अब श्वास खाली करते हुए बहुत बढ़िया। छोटी छोटी क्रियाएं। अब हम प्राणायाम का क्रम लेते हैं, थोड़ा बता समझ सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, ये सारे आसनों में से किसी भी एक आसन में बैठ जाते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, जिस आसन में हम स्थिरता और सुख पूर्वक बैठ सकते हैं उसका चयन कर लेते हैं और
अब हम चलते प्राणायाम के क्रम पर। यथाशक्ति करें, ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे बता देंगे। चलिए ठीक है। पद्मासन की स्थिति में जो भाई बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठना बहुत सरल है, इसमें बढ़िया। अब ध्यान मुद्रा की स्थिति आ जाती है हमारी, पूरा सीधा लंबी गहरी श्वास भरते हैं भस्त्रिका प्राणायाम में, 2.5 सेकेंड तक लेते हैं, 2.5 सेकेंड तक छोड़ते हैं, 5 सेकेंड में एक क्रम पूरा करते हैं, 1 मिनट में 12 का क्रम करते हैं। लंबी गहरी श्वास लिया, लंबी गहरी श्वास को छोड़ा, अंदर जाती हुई श्वास का अनुभव करें, पूरे फेफड़े फूल रहे हैं, बाहर निकलती हुई श्वास के साथ फेफड़े सिकुड़ रहे हैं। सामान्य गति से कर रहे हैं हम। लंबी गहरी श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम से कफ का नाश होता है, जोड़ों में वात का जो प्रभाव है वो कम होता है, इसलिए हम लोग भस्त्रिका अवश्य करें। उष्ण प्रवृत्ति का यह हमारा प्राणायाम है। इसको क्रिया के साथ कर लेते हैं। चलिए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरे, थोड़ी गति बढ़ाते हैं, दूसरी स्थिति में मुट्ठी बंद, अब लंबी श्वास, लंबी श्वास बाहर, श्वास को इतनी लंबी कर दे 1 मिनट में एक ही श्वास हो, बिल्कुल धीमी, बहुत ही धीमी गति से बाहर। शरीर को शिथिल करने के लिए और बढ़ा हुआ जो श्वास का क्रम है उसको सामान्य कर लेते हैं। चलिए, समय को देखते हुए हम लोग अगले क्रम में बढ़ते हैं। अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तक को, भाती कहते हैं चमक को। पूरी क्रिया हमारी पेट में होती है और प्रभाव पूरा मस्तक पर देखने को मिलता है। कपाल भाती प्राणायाम, मस्तिष्क की चमक, मस्तिष्क के कफ को दूर करने वाली क्रिया। चलिए, प्रारंभ करने के पहले हनुमान चालीसा का पाठ। जो भी परिजन बहनें हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है कर लेंगे, और हमारे सभी साधक भाई कपाल भाती करेंगे। चलिए, आप कर लीजिए। मुझे करना पड़ेगा है? हनुमान चालीसा का पाठ मुझे ही करना है। कोई परिजन कर रहे हैं? चलिए, मैं ही कर लेता हूँ। संखला लो, सब कपाल भाती करते रहेंगे और हमारे हनुमान जी का ध्यान करेंगे।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार बरणाहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्री पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारी सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर रति उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुम रोयस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि गोविंद कहीं सगे कहाते तुम उपकारी सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योधन पर भानु लियो ताहि मधुर फल दानु प्रभु मोद्रिका मिली मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लये तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान डोलावे सब पर राम राय सिर ताजा तिन कई काज सकल तुम साजा अवर मनोरथ जो कोई लावे
सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, और सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुरजाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अवर देवता चित्तन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु श्री भूप लखन सिया। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। की जय जय सीताराम। बहुत बढ़िया शंख ध्वनि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हनुमान चालीसा और शंख ध्वनि। थोड़ा सा एक अभ्यास करते हैं। जिनके पास शंख है उन्हें तो शंख बजाया, जिनके पास नहीं है वो शंख बजाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार से कर लें शंख की स्थिति में, और पूरी श्वास बाहर शंख बजाने का हम एक क्रम अपनाते हैं। पूरे फेफड़े खाली। एक अभ्यास और। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए पैर को थोड़ा सा खोल लेते हैं। पैरों को खोल लीजिए और पैरों को खोलने के बाद में पैरों को थोड़ा सा घुमा लीजिए। थोड़ा कम हमारा कम होगा, 50 हो गया। तो इसमें 2 क्रियाएं अवश्य करते हैं। यदि शरीर में कहीं तनाव हो, पहली क्रिया हमारी ये वाली। कहीं भी इसे जब भी जोड़ सकते हैं इसको, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, कोई बात नहीं। और दूसरी क्रिया ये वाली, इससे कमर के ऊपर और पीठ तक का हिस्सा पूरा का पूरा जो है इसका तनाव दूर होता है। तो जब भी कभी किसी को प्राणायाम करते समय, क्रिया करते समय तनाव महसूस होता है तो इन दोनों का अभ्यास अवश्य कर लेते। चलिए समाप्त करते इसको, आगे बढ़ते हैं। बाह्य प्राणायाम, इसका नाम है त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम सभी कर लें।
श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, पूरा पेट खाली, मूल बंद, उद्यान बंद और जल अंदर बंद। यथा सामर्थ्य अनुसार रुकने का प्रयास, पूरा पेट खाली। नाभि पीठ से लगाने का प्रयास। बाह्य कुंभक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम। श्वास लेने की इच्छा होती है, गर्दन सीधी करते हैं, जालंधर बंद को खोलते हैं, समाप्त करते हैं। एक अभ्यास और, पूरी श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, पेट पिचकाएं, मूल बंद लगाएं, जालंधर बंद, रुकने का प्रयास। उत्सर्जन तंत्र को मजबूत करने वाला, उत्सर्जन तंत्र के संबंधित अंगों के विकारों को दूर करने वाला। चलिए अब ये तीसरी आवृत्ति जो करेंगे, इसमें पेट को अंदर बाहर अग्निसार की क्रिया को करेंगे। लीजिए, श्वास भरें, श्वास बाहर, पेट पिचकाएं, अंदर बाहर चलाएं। अग्निसार की क्रिया, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, पाचन को ठीक करने वाला। एक अभ्यास और, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, बहुत बढ़िया। क्रिया को समाप्त करते हैं। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम का क्रम। ये हमारा पूरा गले का दोनों बंद लगाते हैं, मूल बंद और जालंधर बंद। अंतः कुंभक प्राणायाम, अधिक देर तक रुकने का प्रयास। कमर सीधी करते हैं, गर्दन सीधी करते हैं, श्वास भर।